हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस सार स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सबको डिस्कस किया जाए। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भारत किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों, भारत उपमहाद्वीप है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि महाद्वीप कितने होते हैं, 7, लेकिन भारत जो है वो एक उपमहाद्वीप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये विश्व का जो टोटल एरिया है उसका कितना ऑक्यूपाइड करता है? 2.42%। कितना? 2.42%। ठीक है, ये भी किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना परसेंट है, तो ये है 2.42%। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। अच्छा, जो 6 देश इससे बड़े हैं, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश ऐसे हैं जो भारत से क्षेत्रफल के मामले में बड़े हैं। और भारत के बाद यानी 8वें नंबर पर किसका नाम आता है? अर्जेंटीना का। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, सेकंड उसका स्थान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दूसरा। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व के 8 बड़े देश जो हैं वो कौन कौन से हैं? चीन सबसे एक पे है, पहले नंबर पे कौन है? चीन। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपना देश भारत है। उसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं रूस। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यानी भारत जो देश है अपना, उसमें जब हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे तो सबसे आखिरी में कौन सा स्थान पड़ता है? तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट। पहले इसका नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये कहाँ पर पड़ता है? निकोबार द्वीप समूह में इसका जो है पड़ता है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इसका पहले क्या नाम था? पिगमिलियन पॉइंट। अच्छा, ये जो इंदिरा कॉल दिया हुआ है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अभी हम लोगों ने बात की दक्षिणी बिंदु की, तो सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? इंदिरा कॉल। ठीक है, ये सरक्रीक जो है भारत का पश्चिमी बिंदु है, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, वालांगू कहाँ पर है? पूर्वी बिंदु है भारत का, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, तो एक बार दोहरा लेते हैं। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है भारत का, जिसका नाम पहले था पिगमिलियन पॉइंट। ये निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है भारत का, ये जम्मू कश्मीर में है। सरक्रीक गुजरात में स्थित है, ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत का पूर्वी बिंदु है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन की सीमा को कहते हैं मैक-मोहन रेखा। ये कई एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। भारत और चीन की सीमा को मैक-मोहन रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा किसे कहते हैं? डूरंड रेखा दोस्तों पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अब डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण में श्रीलंका भारत से कैसे अलग होता है? तो दोस्तों, दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, इन दोनों से अलग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3। दक्षिण में श्रीलंका जो है देश
सबसे निकट देश है समुद्री रास्ते में, ठीक है। तो वो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, इन दोनों से अलग होता है भारत से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा भारत का राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसके तीन साइड में बांग्लादेश है? तो उसका सही आंसर क्या है? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम राइट आंसर है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है भारत का जिसके तीन साइड में बांग्लादेश है और एक साइड में अपना भारत के राज्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मानक समय क्या है? तो दोस्तों, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री को हम लोग 82 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। इसी को हम लोग लिखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। ये ग्रीनविच समय जो है उससे 5.5 घंटा आगे है, ये भी आपको याद रखना है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय है, ये इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? यहाँ पूछा जा रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो कौन कौन से हैं ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के एकदम मध्य से गुजरती है। क्वेश्चन ये भी कभी कभी बनता है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कौन सी रेखा है जो भारत को 2 टुकड़ों में डिवाइड करती है? तो आपका आंसर होगा कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों। अब ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका इसमें देखिए, राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, ये सभी जो है इससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि और कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो हम लोगों को पता है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस भारतीय राज्य की है? तो सर्वाधिक लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। तो इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। पहले नंबर पर सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की। तो इसका सही आंसर है गुजरात। अच्छा दोस्तों, भारत के 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तट रेखा से मतलब ये होता है कि जिनकी जो सीमा है जिन राज्यों की, वो समुद्र से लगती हुई हो। तो वो कौन से हैं? 9 राज्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो कितने राज्य लगे हैं दोस्तों? 9 राज्य लगे हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से राज्य अभी हम लोगों ने पढ़े? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
तो ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। तो दोस्तों पहले जम्मू लद्दाख जो था जम्मू कश्मीर का ही एक ज़िला था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पर क्या किया गया है 2020-19 में कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूटी में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, धारा 370 हटाने के बाद। तो अब काराकोरम दर्रा जो है वो आपका कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख जो यूटी है वहाँ पर काराकोरम दर्रा पड़ेगा। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये। ठीक है, कहाँ पर है? लद्दाख यूटी में ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। तो दोस्तों भारत जो है उसके पूर्वी तट पे जो बंदरगाह स्थित हैं वो कौन कौन से हैं? तो पारादीप भी है, विशाखापट्टनम भी है और तूतीकोरिन भी है, और साथ साथ एन्नौर भी है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आंसर जो है नहीं दिया हुआ है। ये सभी जो हैं वो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? इसका ऑप्शन गलत दे दिया गया है। तो पारादीप भी है, विशाखापट्टनम भी है, तूतीकोरिन है और एन्नौर, ये चारों जो हैं सही आंसर हैं। पारादीप आपका उड़ीसा में है। कोलकाता भी पूर्वी बंदरगाह है, पूर्वी तट पर स्थित। ठीक है, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन और एन्नौर जो हैं ये दोनों जो हैं तूतीकोरिन और एन्नौर ये आपके तमिलनाडु में है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लैगून झील कौन सी है? तो लैगून झील का उदाहरण पूछ रहा है। तो पुलिकट झील जो कि चेन्नई में है, चिल्का झील जो कि पुरी में है और कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये तीनों ही लैगून झील के उदाहरण है। प्रश्न ऐसे आता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपसे पूछेगा इनमें से लैगून झील का उदाहरण कौन सा है। तो या तो पुलिकट दिया होगा या चिल्का दिया होगा या कोलेरू दिया होगा, आपको उसी को सेलेक्ट करना होगा। ये तीनों ही जो हैं वो आपकी लैगून झील का उदाहरण है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं प्रश्न। कोच्चि और कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो कोच्चि और कांगला बंदरगाह कहाँ पर हैं? ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं दोस्तों। अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में बात की थी कि पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। अब ये जो है कोच्चि और कांडला ये पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी तट पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सैडल पीक कहाँ है? तो सैडल पीक कहाँ पर है दोस्तों? सैडल पीक आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन है यानी बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पोर्ट ब्लेयर। ये दक्षिणी अंडमान में है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। तो मालदीव और मिनिकॉय ये डिवाइड होते हैं किसके थ्रू? तो दोस्तों 8 डिग्री चैनल के थ्रू। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही आंसर होगा। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है। ठीक है, अब ये 9 डिग्री चैनल जो है वो किसके मध्य में है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है। ये भी आपको याद रखना है कि 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है। अच्छा दोस्तों, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में आता है? तो छोटा अंडमान व कार निकोबार जो द्वीप है उनके मध्य में क्या है? 10 डिग्री चैनल। ग्रैंड चैनल किसके मध्य में आता है? सुमात्रा जिसको इंडोनेशिया भी कहते हैं और निकोबार के मध्य में। तो ग्रैंड चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया या व निकोबार के मध्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील है राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सांभर झील राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं।
महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में कौन सी झील पाई जाती है? लोनार झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देवताल झील कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। ठीक है। अनंतनाग झील कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। मालाताल झील कहाँ है? ये भी उत्तराखंड की झील है। ठीक है। देवताल और मालाताल ये दोनों उत्तराखंड की झील है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और लोनार झील महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वूलर झील। दोस्तों वूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसको मानव ने बनाया है वो है गोविंद सागर झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोविंद सागर झील। ये दोस्तों पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चोलामू झील। ये दोस्तों सिक्किम में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक खारे पानी की झील है सांभर झील। ये कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको। अच्छा दोस्तों पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। वूलर झील कहाँ पर है? अभी हम लोगों ने पढ़ा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोको स्ट्रेट किसके मध्य में है? तो कोको स्ट्रेट क्या है दोस्तों? ये भी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल वैसे ही कोको स्ट्रेट है। ये किसके मध्य में है? कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य में कोको स्ट्रेट है। अच्छा दोस्तों तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में क्या है? तो तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में पाक स्ट्रेट या पाक की खाड़ी है। हम लोगों ने पढ़ा था अभी श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी या पाक स्ट्रेट। तो वही पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। सुमात्रा व निकोबार के मध्य क्या है? सुमात्रा व निकोबार के मध्य हम लोगों ने पढ़ा था अभी ग्रैंड चैनल है। लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य में क्या है? लक्षद्वीप सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। भगीरथी और अलकनंदा के संगम से कौन सी नदी बनती है? तो दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो जब ऋषिकेश से पहले भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों का संगम होता है। ये 2 धाराएं आ रही हैं ऊपर से। तो जब इनका संगम होता है तो जो एक सिंगल धारा बनती है उसी को हम लोग आगे चलकर गंगा नदी के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गंगा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेक्शन ख़त्म होता है भारत के भूगोल का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है या किसी टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है तो वो भी हम लोगों को बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।